हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर हम गांधी जी के जो विचार थे पर्यावरण और स्वच्छता उसी से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। ये जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जेपीएससी की परीक्षा में अलग से भी जो मिसलेनियस का पार्ट दिया हुआ है जहाँ से 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक सेक्शन पर्यावरण से भी संबंधित है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ लाने जा रहे हैं। जो बातें आपको बताई जाएं वो एक एरिया होगा, अगर उस पर आप ध्यान दे करके उसको तैयार करेंगे तो पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखें और जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आप इस एरिया पर ध्यान देंगे तो आपके लिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप नोट भी करने का काम करें। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, हम ऐसा उम्मीद करेंगे क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन में डेज एंड ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस तरह की चीज़ों का एक पूरा सूची बना लें, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उसको एक जगह करके आप याद कर लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब कि 3 आपके लिए ऑलरेडी मैच्ड है। एक जो मैच्ड नहीं है वो है ऑप्शन बी, मतलब इस सवाल का सही उत्तर होगा बी। 21 मार्च सामने लिखा हुआ है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। दरअसल विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 24 नवंबर को होता है, जबकि 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारा चीज़ आप देख लें। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं, जैसे कि 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को। 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस। ये सब डेट आप नोट कर लें। 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, 21 मार्च के विषय में भी आपको बता दिया गया, और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस जो 24 नवंबर को मनाते हैं, सब चीज़ को नोट कर लें तो आपके लिए कुछ कलेक्शन तो निश्चित तौर पर हो जाएगा एक स्थान पर। नंबर 2, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? सीधा उत्तर पर पहले जाएं तो सही उत्तर है इसका नागपुर, मतलब कि देहरादून। डी, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, तो सही उत्तर है डी, देहरादून में। इसके अलावा भारतीय वन अनुसंधान, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज भी है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी है। तो पर्यावरण से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें देहरादून में। हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, भारतीय वन अनुसंधान और इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये सब देहरादून में है। कोलकाता में पर्यावरण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। भारतीय वनस्पति उद्यान, दर्जनों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और दूसरा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। बरेली में एक अलग सा है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, बरेली यूपी में केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, और नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, और इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये नागपुर में है। तो इस तरह के जो सेंटर हैं उसको भी आप एक जगह कर लें जो महत्वपूर्ण है। उनमें से कई सारे महत्वपूर्ण मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है। नंबर 3, भारत में एशियाई हाथियों के संरक्षक के रूप में किसकी पहचान रही है? सही उत्तर पहले तो सही उत्तर है रमन सुकुमार। रमन सुकुमार एशियाई हाथियों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ एशियन एलिफेंट, द स्टोरी ऑफ एशियन एलिफेंट। तो 3 का सही उत्तर है बी। बाकी के विषय में थोड़ा जान ले। कैलाश सांखला, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली बहुत फेमस रहे हैं, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने एक जो किताब लिखी थी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, तो सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और गौरी देवी ये चिपको आंदोलन की सहयोगी रही हैं। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में अलकनंदा घाटी में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। उनके सहयोगी के तौर पर गौरी देवी का भी नाम आता है। तो गौरी देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यमान संयंत्र के स्थान पर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना क्या कहलाती है? विद्यमान संयंत्र के विस्तार के स्थान पर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना क्या कहलाती है? सही उत्तर है इसका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऑप्शन ए। ग्रीन जीएनपी जो है ये बेसिकली 1995 में विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। हम ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। ग्रीन जीएनपी 1995 में विश्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ग्रीन इंडेक्स भी विश्व बैंक के पर्यावरणीय पोषक विकास प्रभाग उसका है, एक सेक्शन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका ए। नंबर 5 को देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? किस वर्ष उसको अमेंड किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में और इसमें संशोधन किया गया था 1991 में। तो सही उत्तर है बी, 5 का बी। नेक्स्ट की ओर बढ़ें। नंबर 6, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित किया गया था। झारखंड में भी साहेबगंज में फॉसिल्स पार्क है, जीवाश्म पार्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी में है और ये 1983 में स्थापित किया गया था। नंबर 7, भारत में श्याम मृग मतलब ब्लैक बग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो 7 का सही उत्तर है ए। नंबर 8, हांगुल क्या है? सही उत्तर देखते हैं। तो हांगुल का सही उत्तर है सी, रेंडियर प्रजाति का एक मृग है। और भारत में हांगुल परियोजना 1970 में प्रारंभ की गई थी। और जम्मू कश्मीर में जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है वो हांगुल के संरक्षण से ही संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सी। ऑप्शन ए को देखिए, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बेसिकली येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो कि यूएसए में है। तो सी इसका सही उत्तर है। नंबर 9, कौन सही सुमेलित नहीं है? नल सरोवर पक्षी विहार सामने लिखा हुआ है गुजरात, ये सही है। 12 सिंघा की सर्वाधिक संख्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, ये भी सही है। सी को देखें, सही सुमेलित नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क, पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क दार्जिलिंग में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। और पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये बर्फीले क्षेत्रों के जीवों के संरक्षण हेतु है। बर्फीले क्षेत्र के जीवों के संरक्षण हेतु पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग में है। और बाकी केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसका यूनिक बात है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खैर सही उत्तर इसका है सी, क्योंकि ये मैच्ड नहीं है। नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अर्थ है कि प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बाकी को भी जान लें। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण को इकोक्लाइन कहते हैं। इकोक्लाइन मतलब ECOCLINE, ECOCLINE। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण को इकोक्लाइन कहते हैं। जबकि ऑप्शन सी को देखें, पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण, दरअसल ये पारिस्थितिकी के अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है। और डी को देखें, एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन कहते हैं। तो सही उत्तर है इसका बी। और बाकी के विषय में
जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। नंबर 11, क्योटो प्रोटोकॉल। इस तरह का क्वेश्चन खूब सारा आता है, आप प्रायः क्वेश्चन देखे होंगे, इसलिए इस तरह की चीज़ों को निश्चित तौर पर आप परीक्षा से पहले पूरी तरीके से देख लें। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ है, किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो इसका सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में आया था। अब ऑप्शन ए को देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जेनेवा में हुआ था, नोट कर लीजिएगा प्लीज। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जेनेवा में। ऑप्शन सी को देखिए, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था, वियना 1985 में। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है, जो 1987 में हुआ था। तो वियना कन्वेंशन 1985, और इसी के बाद से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें वियना 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से संबंधित है। ऑप्शन डी को देखें, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रतिषेध से। ये जेनेवा प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो कि 1925 में हुआ था। तो इस तरह का चीज को आप एक जगह अवश्य तैयार करके रख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण संगठन एवं उनके मुख्यालय के जोड़ों में सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए एक मॉडल का काम करेगा। इस तरह के जो पर्यावरण संगठन है, उसका जो हेडक्वार्टर है, उसकी भी एक सूची बना करके अपने पास सुरक्षित रख लें और बीच बीच में उसको दोहराते रहें। खैर, 3 ऑप्शन तो सही है, इसको कि आप नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ पर सही नहीं है, मतलब जो आपका आंसर होगा वो है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। सामने लिखा हुआ है बर्लिन, ये बर्लिन में नहीं बल्कि एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे पर्यावरण आतंकवादी कहा जाता है? उम्मीद है आप सब लोग इसको जानते होंगे। सही उत्तर है इसका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मतलब ऑप्शन डी। और यहाँ यूकेलिप्टस के विषय में ये जान ले कि ये सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, मतलब कि आवृत बीजी मतलब पेड़ पौधा भी है। ठीक है, पौधा नहीं पेड़ है। ठीक है, आवृत बीजी। उल्फिया, ये सबसे छोटा फूल होता है, पूरा नाम है इसका वुल्फिया फंगठाटा। विक्टोरिया रेजिया, इसकी पत्तियां जो होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। जबकि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसको गाजर घास मतलब कि कैरेट ग्रास कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको चिड़िया बाड़ी कहा जाता है, साथ ही इसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, कांग्रेस ग्रास। सी के विषय में हम बात कर रहे हैं और सही उत्तर इसका बता चुके हैं, पर्यावरण आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वैसे स्थान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं जहां मिट्टी, जल एवं जलवायु समान हो? तो सबसे पहले इसका सही उत्तर है इसका मेसोफाइट, ए। हेलियोफोबस क्या होता है? इसको छाया प्रिय पौधा कहते हैं, मतलब ये छाया में मुख्य रूप से उगते हैं, जैसे कि पाइसिया, टैक्सस, एबिस इसका एग्जाम्पल है हेलियोफोबस का, जिसको कि छाया प्रिय पौधा कहा जाता है। जीरोफाइट्स मतलब वैसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। और डी लिथोफाइट्स मतलब कि चट्टान पर उगने वाले पौधे। तो सही उत्तर है ए, और बी, सी और डी के विषय में भी मैंने जानकारी आपको दे दी है। नंबर 15, 1985 में जैव विविधता की संकल्पना किसने दी थी? जैव विविधता की संकल्पना 1985 में किसने दी थी? तो सही उत्तर है बी, वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन, इन्होंने ही बायोडायवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने का काम किया था। बाकी ऑप्शन को देखें, हालांकि आप जान रहे होंगे। अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, 1869 में, और उसको डिफाइन करने का काम भी पारिस्थितिकी को अर्नेस्ट हेकल ने ही किया था। अर्निस नेज, इन्होंने 1973 में डीप इकोलॉजी मतलब गहन पारिस्थितिकी के संदर्भ में जानकारी दी। तो डीप इकोलॉजी अर्निस नेज, जबकि एजी टेंसले ये पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं उसके विषय में बताया 1935 में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपने प्रदूषकों मतलब पॉल्यूटेंट्स
के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? सही उत्तर है इसका बी, दामोदर नदी, झारखंड की दामोदर नदी। नंबर 17, दून घाटी जो कि उत्तराखंड और यूपी में है, में संचालित नवघन्या आंदोलन से संबंधित नेता हैं। मतलब दून घाटी आंदोलन में से या फिर नवघन्या आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? तो सबसे पहले सही उत्तर है सी, वंदना शिवा। बाबा आमटे आप सब जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित रहे हैं। बाबा आमटे के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर का नाम है, अरुंधति राय का नाम है जो बुकर अवार्ड विनर हैं। ठीक है, सुगाथा कुमारी, ये साइलेंट वैली मूवमेंट मतलब कि शांत घाटी आंदोलन जो केरल के पलक्कड़ जिला में चलाया गया था उसको संचालित करने वाली थी सुगाथा कुमारी। सही उत्तर वंदना शिवा है। और गौरी देवी थोड़ी देर पहले हमने बताया था किसी सवाल के जवाब में कि ये चिपको आंदोलन की एक सहयोगी रही हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के साथ। नंबर 18, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? यहाँ हम आपको बता दें कि 5 ईयर प्लान पे हम 2 वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और विभिन्न परीक्षाओं में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन प्रायः पूछे ही जाते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है जो 5 ईयर प्लान से था जिसका कि संबंध पर्यावरण से है, तो उसको हमने यहाँ रखा है। बाकी 5 ईयर प्लान से संबंधित डिटेल जानने के लिए आप 2 वीडियो जो हम अपलोड कर रखे हैं उसको देखिए। फिलहाल 18 का सही उत्तर है बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, जहां पर पहली बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। नंबर 19, कौन सुमेलित नहीं है? दरअसल ऐसे क्वेश्चन रखने के पीछे मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, तो 3 इन्फॉर्मेशन तो सीधे तौर पे आपको मिल जाता है। सही उत्तर है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। आप सब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर है कि किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1978 में नहीं बल्कि 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और शुरुआत हुई थी 1973 में। चूंकि ऑप्शन ए में सामने 78 लिखा हुआ है इसलिए प्रश्न के अनुसार आपका सही उत्तर है यहाँ पर ए, और 1973 इसको याद रखने के लिए आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो 3 है वो आपके लिए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, इसको अलग जगह पर नोट करके आप याद कर लीजिए। नंबर 20, भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? ये सारे अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही उत्तर है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड में जो है। ठीक है, ये 1936 में स्थापित हुआ था, जिम कॉर्बेट 1936 में। और जब यह स्थापित हुआ था तो पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। 1936 में जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य बना तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, लेकिन फिर 1957 से इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है, टाइगर रिजर्व से संबंधित है। मानस असम से है और मानस वन्य जीव अभयारण्य यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। बाघ और हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है, जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो सही उत्तर है सी। और बाकी के विषय में जानकारी यहाँ पर फिर बता दें कि इस तरह के जितने भी अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, सेंचुरी वगैरह, नेशनल पार्क है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी एक जगह आप नोट कर लें। उसको किताब में नहीं रखने दें बल्कि अपने नोटबुक पर भी लेकर के आएँ। ठीक है, तो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा, एक जगह कलेक्शन आ जाएगा। 21, सन 1995 में कल्याण सिंह रावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था जो महिलाओं पर आधारित था? सही उत्तर जानते हैं, सही उत्तर है डी, मैत्री आंदोलन। ये उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड में मैत्री का अर्थ होता है मायका, मतलब कि माँ का घर। ठीक है, तो मैत्री आंदोलन से संबंधित है। एपीको आंदोलन ये दक्षिण भारत में चलाया जाने वाला बेसिकली चिपको आंदोलन था। जैसे चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए लोग चिपक जाते थे, उसी तरीके से एपीको दक्षिण भारत में चलाया जाने वाला आंदोलन था और इस आंदोलन को पांडुरंग हेगड़े ने संचालित किया था। चिपको आंदोलन 2 बार हम बता चुके हैं ऑलरेडी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरी देवी उनके साथ थी। एपीको आंदोलन साउथ का चिपको आंदोलन है और इसको संचालित करने वाले जिस व्यक्ति का नाम आता है उनका नाम है पांडुरंग हेगड़े। पश्चिमी घाट बचाओ ये बेसिकली गोवा के पीपुल्स पार्टी के द्वारा संचालित किया गया था
और इस पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का मुख्य नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ, जंगल बचाओ मानव बचाओ। और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से संबंधित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो खैर सही उत्तर है मैत्री आंदोलन, और बाकी एपी को पश्चिमी घाट बचाओ ये आपके लिए आज के सवाल में नया होगा, क्योंकि चिप को हम ऑलरेडी बता चुके थे आपको। नंबर 22, भारत में पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? सही उत्तर है लातूर। लातूर महाराष्ट्र में है। आपको याद होगा यहाँ पर बहुत भयंकर भूकंप आया था, जहाँ तक मुझे ईयर याद है 1993 में। तो लातूर का भूकंप भारत में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो भारत में पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 23, पर्यावरण क्षेत्र से संबद्ध किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से अन्य पुरस्कार को भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर है व्हिटली पुरस्कार। मतलब ऑप्शन ए, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यूके का जो है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस्डेन पुरस्कार भी लंदन के द्वारा दिया जाता है, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, और डी को भी देख लीजिए, बाइनियल पुरस्कार, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसके द्वारा बाइनियल पुरस्कार दिया जाता है, जिसको बोलते हैं NTSE, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो सही उत्तर है इसका ए, व्हिटले पुरस्कार। बाकी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। क्वेश्चन नंबर 24, किस संस्था को विश्व संरक्षक संघ के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर पहले जाने। सही उत्तर है IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में फ्रांस में स्थापित हुआ था, और ये सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है, जिसका कि मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। IUCN 1948 में फ्रांस में सबसे प्राचीन वैश्विक पर्यावरण संगठन है, जिसका कि मुख्यालय ग्लैंड में है। IUCN के द्वारा आप सब जानते हैं कि रेड डेटा बुक भी जारी किया जाता है, जो बेसिकली विलुप्त होने की संभावना वाले पशु पक्षी और पौधों से संबंधित होता है। और ये जो रेड डेटा बुक है, इसका मतलब जो विभाजन है ये 3 स्तर पर होता है, पूरे ग्लोबल लेवल पर, मतलब वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और फिर क्षेत्रीय स्तर पर। तो इस सवाल का सही जवाब है IUCN। बाकी को थोड़ा सा देख ले। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये 1961 में एस्टेब्लिश हुआ। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1965 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा UNDP 1965 में। और CI का मतलब कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इसकी जो स्थापना है नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी 1989 में। नॉर्मन मायर्स आपको याद होगा, डॉक्टर नॉर्मन मायर्स, जो कि जैव विविधता से संबंधित हॉट स्पॉट, मतलब तप्त स्थल की अवधारणा देने का काम किया था। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा जिन्होंने दी थी डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने, उन्होंने ही CI मतलब कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल की स्थापना 1989 में की थी। और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, पिग्मी हॉग क्या है? पिग्मी, पिग से संबंधित है ये, तो आपको आंसर मिल गया होगा। दुनिया के सबसे छोटे सुअर प्रजाति में से एक होता है पिग्मी हॉग, और ये भारत के असम में पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है पर्यावरण से संबंधित ये 25 क्वेश्चन और जो एक मॉडल के तौर पर प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं उसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।